बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हम लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 030175222384 पर टेक्स्ट कर सकता है, ऑडियो मैसेज में कर सकता है। इंशाल्लाह उसको प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जाएगी और प्रॉपर वे में जवाब दिया जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 10 में सबसे पहले लेक्चर नंबर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्वेश्चन 1, a limiting reactant is the one which delta ऑप्शन है give the minimum amount of product under consideration। हमने कहा था कि ऐसा रिएक्टेंट जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग अ रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस वक्त इस फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, when 4 mole of hydrogen gas react with 2 mole of oxygen gas then dash moles of water obtained। बेटा इसको करने का हल तरीका ये है कि आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखें। हमें पता है कि 2H2 + O2 लीड टू 2H2O। इट्स मीन अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो तो 2 मोल वाटर बनता है। अब अगर 4 मोल हाइड्रोजन होंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन से मिलने के बाद 4 मोल वाटर बनेंगे। तो राइट ऑप्शन है इस वक्त चार्ली 4। 3, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। बेटा केमिकल इक्वेशन लिखेंगे 4Al + 3O2 लीड टू 2Al2O3। रेशो बनाएंगे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान। तो एल्यूमिनियम रेशो ऑक्सीजन तो 4:3 बनेगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, उधर जाके डिवाइड करेंगे 4 से, तो राइट ऑप्शन बनेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। ये मैंने कल के लेक्चर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इसे बाकायदा सॉल्व करके दिखाया था। तो इस वक्त ऑप्शन है डेल्टा 24 ग्राम ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा हमें पता है कि अगर हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है। 32 ग्राम के लिए अगर 4 ग्राम चाहिए तो 16 ग्राम के लिए 2 ग्राम चाहिए और 8 ग्राम के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। इट्स मीन कि इस वक्त अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन सफिशेंट था, लेकिन इस वक्त 8 ग्राम है तो हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन है अल्फा ऑक्सीजन। 10 मोल हाइड्रोजन react with 4 mole of oxygen then the number of moles of water are produced। ऑप्शन है राइट चार्ली 8 मोल। वजह क्या है, हमने कहा 2 मोल अगर हाइड्रोजन हो तो उसके लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। अब 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल वाटर हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 मोल ऑक्सीजन के लिए 8 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो 8 मोल कंज्यूम होगा। अब हमें पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन गिव 2 मोल वाटर। तो 1 के बदले जब 2 मोल वाटर के मिल रहे होंगे तो 4 मोल के बदले 8 मोल वाटर के मिलेंगे। ये आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस रेशो बनाएंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट इस वक्त ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान रेशो बनाएंगे। 1 ऑक्सीजन हो का 1 मोल हो तो वाटर के 2 मोल बनते हैं, ऑक्सीजन के 4 मोल होंगे तो वाटर के 8 मोल बनेंगे। राइट ऑप्शन है चार्ली। होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 आज हमने डिस्कस करना है, जो कि इस
चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है यील्ड। बेटा केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है दैट इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड दो अंदाज से हो सकती है, एक होती है थ्योरेटिकली, एक होती है एक्चुअल। थ्योरेटिकली वो होती है कि जो हम एक्सपेक्ट करें, जैसे अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 100 है तो एक्सपेक्टेशन हमारी 100 है। मेहनत करेंगे जब हम, रिजल्ट आएगा उसमें अगर 90 मार्क्स हैं तो ये 90 हमारे एक्चुअल हैं। 100% जो रिजल्ट होता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 99 हो सकता है, 99.9 हो सकता है, क्योंकि सम फॉल्ट्स सम मिस्टेक्स अंडर कंसिडरेशन होती हैं, दैट्स व्हाई। तो यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड यील्ड। दो अंदाज बताएं, एक वो जो केमिकल रिएक्शन से मिले जब हम रिएक्शन को परफॉर्म करें, दूसरा वो जो हम थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करें, दैट इज कॉल्ड यील्ड। इसे रिएक्शन यील्ड भी कहा जाता है। यील्ड की टाइप्स हैं 3, एक है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड, दूसरी है एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, और तीसरी है परसेंटेज यील्ड। तो पहले नंबर पे हम इसकी टाइप डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाए दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अब इट इज आल्सो नोन एज कैलकुलेटेड यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड। इट्स मीन थ्योरेटिकल यील्ड का दूसरा नाम कैलकुलेटेड यील्ड और तीसरा नाम एक्सपेक्टेड यील्ड भी है। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो ऑब्टेन की जा सकती है गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने कहा कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो तो 2 मोल वाटर बनते हैं, 4 मोल हाइड्रोजन हो, 2 मोल ऑक्सीजन हो तो 4 मोल वाटर बनते हैं, 8 मोल हाइड्रोजन हो, 4 मोल ऑक्सीजन हो तो 8 मोल वाटर बनते हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन है। अब थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लेट्स सपोज आपके एफएससी के मार्क्स हैं 1100 में से 1100 तो किसी के नहीं आ सकते ना, तो 1100 अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये थ्योरेटिकल है। मेहनत करके एक्चुअल नंबर लें तो वो हमेशा इस 1100 से कम होंगे, वो 1099 हो सकते हैं, 1098 हो सकते हैं, 97 हो सकते हैं, बट 1100 होने के चांसेस ना होने के बराबर है। तो थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड ऑफ द सेम रिएक्शन। दूसरी एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड with a given amount of reactant when the reaction is carried out in laboratory। कि जब हम कोई गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हो, हम उनको आपस में रिएक्ट करें, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलेगा बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्चुअल यील्ड केमिकल रिएक्शन की हमेशा थोड़ी होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को देखते हुए हम रिजल्ट निकालते होते हैं परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो तीसरी जो टाइप है इसकी वो है परसेंटेज यील्ड। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। बेटा जब आपने कहा मेरे मार्क्स हैं 90, नोबडी अंडरस्टैंड कि आपने क्या कहा है, लेकिन अगर आप कहें कि आपके मार्क्स हैं 90% तो समझने वाला फ़ौरन समझ जाएगा कि आपके 90 हैं आउट ऑफ 100। जब हम परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है। जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी रिएक्शन की यील्ड 60% है तो इससे पता चल रहा है 60 ग्राम प्रोडक्ट मिला है 100 ग्राम में से। एक्सपेक्टेड 100 थी, उसमें से मिला कितना है 60, इसका मतलब 40 प्रोडक्ट कहीं लॉस हो गया। तो percentage yield, the ratio of the actual yield to the theoretical yield multiplied by 100 is called percentage yield. Percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. अब ये जो percentage yield होती है इससे हमें पता चलता है efficiency of reaction का। लेट्स सपोज आप कितने एफिशिएंट हैं, किसी कॉलेज में जाके आप एडमिशन लेते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरे मार्क्स हैं 95%, इट्स मीन यू लुक वेरी एफिशिएंट।
ज़ाहिरी तौर पे यही लग रहा है कि आपके मार्क्स की बुनियाद पे कि 95% है, तो यकीन आपने मेहनत की है, आप हार्ड वर्कर हैं, इंटेलिजेंट हैं, इससे आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं, तो इट्स मीन यू आर एफिशिएंट। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे मार्क्स 60% है, इट्स मीन इट इज़ ही इज़ आर शी इज़ लेस एफिशिएंट देन दैट स्टूडेंट who's got 95%. तो efficiency of chemical reaction is determined with the help of percentage yield. Differentiate between theoretical and actual, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। Theoretical yield, the amount of product calculated from balanced chemical equation. Actual yield, the amount of product obtained while performing chemical reaction. Theoretical yield, expected yield or calculated yield. एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहलाती है या प्रैक्टिकल यील्ड कहलाती है। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से थोड़ी होती है। थ्योरेटिकल यील्ड में नो नीड टू परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट जस्ट टू कैलकुलेट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअल यील्ड इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी परफॉर्म। तो ये 4 पॉइंट्स हैं 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। फिर है एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। How can you calculate the efficiency of a chemical reaction? तो efficiency of chemical reaction is determined by calculating the percentage yield of chemical reaction with the help of actual yield and theoretical yield. कि अगर हमें actual yield और theoretical yield का पता हो तो हम percentage yield मालूम करते हैं और percentage yield से पता चलता है efficiency of reaction का। तो percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. Greater the percentage yield, more amount of reactant will be converted into product and high will be the efficiency of the reaction. अब 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीजन। बेटा इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। पहली कि अगर प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर है और उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो एक्सपेक्टेड यील्ड कभी नहीं हासिल कर सकेगा। जिस चीज़ का उसे पता ही नहीं है और वह आके परफॉर्म करना, कोई रिएक्शन ऐसा है जिससे परफॉर्म करना, अब उसको पता ही ना हो कि किस तरह चीज़ों को वेट करना है, किस तरह रिएक्टेंट को मिक्स करना है, किन कंडीशन पे मिक्स करना है, प्रोडक्ट को किस तरह वेट लेना है, तो ऐसी सूरत में वो कभी भी एक्सपेक्टेड यील्ड हासिल नहीं कर सकेगा। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, जैसे अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जब हम किसी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मॉडरेट कंडीशन पे कूल्ड होने के लिए रखते हैं, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। क्रिस्टल्स को जब फिल्टर करते हैं तो फिल्ट्रेशंस के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है। अब द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट को उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, ये हम दूसरे चैप्टर के अंदर ये सेपरेटिंग फनल डिस्कस करेंगे। वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन इफ नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। ऑल द रिएक्टेंट में नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। समटाइम ये भी होता है कि जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। कोई साइड रिएक्शन हो जाता है कि जो हम बनाना चाहते हैं वो तो नहीं बनता लेकिन उसकी जगह कुछ और बन जाता है। तो जो हम बनाना चाहते हैं वो हमारी एक्चुअल यील्ड, उसकी यील्ड होगी वो एक्चुअल होगी, जो कुछ और बन रहा है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है उस वक्त। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइड रिएक्शन की वजह से भी एक्चुअल यील्ड हमेशा कम हो जाती है। रिएक्शन माइट बी रिवर्सिबल, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती है जो रिवर्सिबल होती है विच काज लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 में डिस्कस करने लगा हूँ, इसी हवाले से है। एग्जाम्पल नंबर 14 में कहता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट किया गया, क्विक लाइम बना अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, रोस्ट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। कहता है द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 kg, याद रहे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। व्हेन 4.5 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड। अब यहाँ से सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दी गई होती है इससे डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो गिवन डाटा क्या है? mass of calcium oxide 2.5 kg which is equal to 2500 gram, mass of limestone 4.5 kg which is equal to 4500 gram। अब रिक्वायर्ड डाटा क्या है? परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालेंगे। तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो रोस्ट किया गया वो 4500 ग्राम है। मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम। तो मोल निकालेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, तो इसके मोल आते हैं 45। अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल का पता है
हम इक्वेशन के ज़रिए प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे। तो रेशो निकालेंगे, रेशो में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच रिलेशन ड्रा करेंगे। तो टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कंपेयर द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद द मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड रेशो है 1:1 कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल होगा तो उसके बदले में 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इट्स मीन 1:1। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं 45, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी कितना बनेगा 45। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 45 है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का थ्योरेटिकल मोल आ गए हैं, अब हमने इसका मैथ्स निकालना है। हमें पता है मोल्स ये हैं, अभी कैलकुलेट किए। मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम पर मोल है। मास निकालना है तो फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा दैट इज 2520 ग्राम। ये थ्योरेटिकल है। अब ये देखें कि याद रखेंगे कि थ्योरेटिकल जो मास होता है, थ्योरेटिकल जो यील्ड होती है वो हमेशा एक्चुअल से ज़्यादा होती है। एक्चुअल जो दी गई थी कैल्शियम ऑक्साइड की, एक्चुअल जो दी गई थी वो थी तकरीबन 2500 ग्राम। ये एक्चुअल यील्ड है 2500 ग्राम। इस वक्त जो हमने कैलकुलेट की है ये थ्योरेटिकल यील्ड 2520 ग्राम। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड आएगी हमारे पास 99.2%। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।